चलो यार कंफर्म करो तो वीडियो ऑडियो क्लियर है। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कंफर्म करिए वीडियो ऑडियो क्लियर है। चलो क्लियर है ना। शुरू करते फिर आज की इस क्लास को। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी इसके क्लास को भी आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमने फिजिक्स के क्लास को शुरू किया था, है ना। और पहला टॉपिक हमने पढ़ा था किसके बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और ये भी आपका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन वाला क्लास होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलो जी शुरू करते हैं ना। आप सभी को पता है आपका जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ दोनों को मिला के आपका 40 क्वेश्चन आएगा। कई लोग कैसा कहना है कि आपका इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे और छत्तीसगढ़ जीएस से 30 क्वेश्चन। और कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि भैया इंडियन ज्योग्राफी से आपका 20 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ से 20 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है आपको सब्जेक्ट को, है ना। पढ़ना तो है आप लोग को सब्जेक्ट को। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। चलो जी देखते हैं। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल। चलो शुरू करते हैं पढ़ना इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल। सब ध्यान से सब सुनेंगे, है ना। ध्यान से सबको सुनना है। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इसको भी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और मैंने बताया आपका जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होने वाला है, प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका साइंस सेक्शन से, ठीक है, साइंस सेक्शन से आपका कितने 60 नंबर आएंगे। साइंस सेक्शन मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें से हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, है ना, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, फिजिक्स हमारा रनिंग है ना। और अभी हम लोग साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। आज से शुभारंभ करेंगे इसका। और एक और बच जाएगा छत्तीसगढ़ जीएस। टोटल मिला के आपका 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट से। चलो तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। सबसे पहले चीज तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, एकदम मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं पहले से बता रहा हूं मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा जी, है ना। इधर उधर की चीजें मैं नहीं बताऊंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। जो चीजें एकदम ऑथेंटिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा भारत है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा भारत है ना, हमारा भारत देश है, भारत, ये कौन से महाद्वीप में भारत है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है तो आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप, है ना। आप सभी को पता है कौन सा महाद्वीप जी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है ना, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होगे, आपसे पूछता है महाद्वीपों की संख्या कितनी है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल आपका कुल 7 महाद्वीप है। कितने जी, आपका कुल 7 महाद्वीप है, ठीक है, कुल 7 महाद्वीप है। अब ये 7 महाद्वीप कौन कौन सा, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद आपका मैंने लिखा आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आपका लिख दिया यूरोप महाद्वीप। यूरोप के बाद चौथा मैंने लिखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के बाद हो जाएगा पांचवा आपका देखो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। छठवा जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे होगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सातवां हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, सातवां आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक है। इन 7 महाद्वीप में देखा जाए तो हमारा भारत है वो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब एक और क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ठीक है भारत एशिया महाद्वीप में तो आता है, लेकिन एशिया महाद्वीप के कौन से दिशा में है ना, कौन से भाग में है। तो ध्यान रखना, देखो ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो जो हमारा प्यारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत, ठीक है, हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के, कौन से महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन से दिशा में, दक्षिण ना, तो दक्षिण में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दक्षिण में स्थित है। तो अभी हमने जाना भैया कि हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है।
और एशिया महाद्वीप में भी आपका दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट आपका मैंने 7 बताए हैं, कौन कौन सा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, जिसमें से हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप के आपका साउथ वाले भाग में हमारा भारत आता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ ना, चीजों को एकदम मेरे साथ आप लोग को याद करते चलना है। चलिए ये तो हो गया। तो भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भी आपका दक्षिण वाले भाग में, है ना। टोटल 7 आपका महाद्वीप कौन कौन से आपस में बता दिया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं। अब अगर आपसे पूछता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, आपसे पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखते हैं भैया हम लोग भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, याद करते हैं तुरंत, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है सबको पता होगा। अगर मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करता हूं, भारत का क्षेत्रफल 3287, है ना, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। अभी तुरंत याद करिए इसको, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है जी आपका? 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ये इंपॉर्टेंट है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना जी आपका? 2.4% है। कितना परसेंटेज है? 2.4% है। इसको दोनों डाटा को आपको याद रखना है, पूछा जाता है। सबसे पहले तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना आपका? 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये जो भारत का कुल क्षेत्रफल है ना, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? 2.4% है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सबको समझ में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है कौन सा स्थान है आपका? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी आपका? 7वां, 7th पोजीशन है हमारे देश का, हमारे भारत का। अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, लेकिन पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसको भी तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं पहला कौन सा है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करना है ना। आप लोग ट्रिक का यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, ये मैंने एक तरीका बताया, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से क्या हो जाएगा? रू से आपका रूस हो जाएगा, रू से आपका रूस हो जाएगा। क से क्या होगा? क से कनाडा हो जाएगा, क से आपको कनाडा हो जाएगा, है ना। तीसरा चीन से आपको चीन ही याद रखना है, तीसरा आपका चीन हो गया, ठीक है। चौथा देखो, अ से क्या हो जाएगा? अ से अमेरिका, अ से आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। पांचवा ब, तो ब से आपको याद रखना है ब्राजील, ब से क्या याद रखना है? जब आपका ब्राजील याद रखना है, ठीक है। छठवा आ से क्या याद रखना है आपको? ऑस्ट्रेलिया, छठवा आ से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये तो अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मतलब हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि 6वां स्थान किसका है? आजकल एग्जाम का थोड़ा लेवल है, थोड़ा बढ़ गया, तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि भैया भारत से जस्ट पहले, है ना, कौन से देश का क्षेत्रफल है, मतलब कौन से देश का क्षेत्रफल भारत से आपका ठीक ज्यादा है, ऐसे पूछेगा तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा तो क्या बताओगे आप? रूस बताओगे, ठीक है। तो इस तरीका को आपको ध्यान में रखना है, रुक चीन अब आ भारत, है ना। अदरवाइज आपको ऐसे भी अगर याद हो जाते तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो हमने क्या क्या याद किया, वापस से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला, भारत ये कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? भारत आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप में भी कौन से भाग में है? साउथ वाले भाग में, दक्षिण वाले भाग में, ये मैंने बताया। कुल महाद्वीपों की संख्या कितना आपका? 7 है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब क्या आपका टोटल क्या है आपका? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। फिर मैंने बताया भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है जो आपका? 3287,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। लेकिन अगर पहला स्थान पूछेगा तो बताओगे रूस, सेकंड कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका भारत। यहां तक तो सबका अच्छे से याद हो गया होगा, यहां तक आप सभी का सबका अच्छे से याद हो गया होगा। याद हो गया सबका जी? हो गया याद? बताइए, क्लास के साथ आप लोग को बढ़िया याद करते चलना है। याद हो गया सबको? कंफर्म करिए, एकदम बेसिक चीज है ये, तो सबको पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का विस्तार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जी भारत का विस्तार। हर चीज आपका पूरा कवर होगा, बस जैसा पढ़ाया जा रहा है
आपको साथ साथ याद करते चलना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब चीजें कवर होंगी। अब हम लोग देखते हैं भारत का विस्तार, ठीक है। भारत का भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, ठीक है। अभी आप लोग को एक मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा एक मैप है किसका, भारत का। इसको और थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। चलो, ये हमारा भारत का मैप है जी, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसको पहले देखते हैं, फिर हम लोग इसका विस्तार देखेंगे, है ना। तो वर्तमान में अगर पूछेगा कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हमारे भारत में, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य, ठीक है। 28 राज्य और कितना जी, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को आपको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी के नाम से इसको जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको यूटी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं इसको, यूटी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भारत का विस्तार, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के विस्तार में, भारत का, ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये हम लोग याद करेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार हम लोग पहले याद करेंगे। उसके बाद हम लोग को याद करना है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, भारत का पूर्व से आपका पश्चिम, है ना, पूर्व से आपका पश्चिम, पश्चिम विस्तार हो जाएगा। ये हम लोग को अभी देखना है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम विस्तार। चलो देखो, तो अगर बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, अगर हम लोग बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कुल कितना है, याद रखना आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का उत्तर से दक्षिण कुल विस्तार कितना है जी आपका, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना आपका, 2933 किलोमीटर। याद रखेंगे, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है जी आपका, 3214 किलोमीटर। देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 3214 किलोमीटर, ये आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ठीक है। मतलब आपका उत्तर से दक्षिण, ये आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम विस्तार, ठीक है, पूर्व से पश्चिम विस्तार। तो भारत का अगर पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछेगा तो बताओगे 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछेगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो क्या बताओगे, आपको बताना है कितना है आपका, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर है। याद करिए फटाफट डाटा को, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, अगर पूछेगा आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार, जैसा भी है, आप पूर्व से पश्चिम आ जाओ या पश्चिम से पूर्व जाओ, है ना। पूछेगा पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, तो आपको बताना है कितना है जो आपका 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2033 किलोमीटर, है ना, 2933 किलोमीटर। अब और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है या पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है। तो जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पास लिख देना, मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम विस्तार की तुलना में ज्यादा है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, विस्तार की तुलना में ज्यादा है, तुलना में ज्यादा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम विस्तार की तुलना में क्या है जी, ज्यादा है, जैसे कि आप लोग को डाटा में भी पता लग रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है ना। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार में, एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, अगर आपसे पूछेगा कितना अंतर है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो डाटा है घटा देना है। पूर्व आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है जी, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है आपका 3214, है ना। और आपका पूर्व से पश्चिम कितना आपका 2933, घटा दीजिए, 4 में 3 गया 1, उसके बाद 11 में 3 गया 8, उसके बाद यहाँ पास 11 में 9 गया आपका 2, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 281, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा डिफरेंस पूछेगा तो क्या बताओगे, 281 किलोमीटर। क्या बताओगे जी, 281 किलोमीटर। बताओ, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई, बताइए जल्दी से। वापस एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा, है ना।
आगे बढ़ेंगे फिर पीछे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर पीछे जाएंगे, ऐसा हम लोग हर सब्जेक्ट में ही करते हैं, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोग को भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है ना, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना आपका 2.4% है ना। यही पास इसको भी ध्यान रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है जी आपका 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 92 वर्ग किलोमीटर, कई बुक में 191 भी आपको देखने को मिलता होगा, है ना। तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ये क्या है आपका, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। लेकिन भारत में कितना है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां पोजीशन है, लेकिन पहला पोजीशन पूछेगा तो क्या बताओगे, आप बताओगे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा आपका अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। इस तरीका के माध्यम से आप याद कर सकते हो, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया भैया आपका भारत का विस्तार मैंने बताया आप लोग को, और ये चीज बताया कि पहले वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को आपको यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार देखेंगे तो कितना आपका 3,214 किलोमीटर है, और आपका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बोल दिया जाए तो कितना आपका 2,933 किलोमीटर है। ज्यादा किसका है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपका ज्यादा उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और कम किसका है आपका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों के डाटा को आपको माइनस कर देना है, तो जाहिर सी बात है आपको डिफरेंस में निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपको 281 किलोमीटर, है ना। अगर डिफरेंस पूछेगा तो क्या बताओगे, 281 किलोमीटर। चलो यहाँ तक तो आप लोग को चीजें क्लियर हो गई होंगी, कंफर्म करें, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आप लोग को भारत का विस्तार, सब पढ़ेंगे ना, सब पढ़ेंगे भी, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे चलते हैं, आप लोग पढ़ते चलिए। आगे बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अभी तो मैं केवल ये बताया था उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है ना, पूर्व से पश्चिम कितना है। अब हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। चलो देखो जी, भारत का अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। चलो इसको समझते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसको हम लोग समझते हैं। चलो देखो, मैं बना रहा हूँ जैसे देखिए ये आपका एक ग्लोब हो गया, ठीक है। मैं एक ग्लोब बना दे रहा हूँ, जैसे कि मानो ये आपका एक ग्लोब हो गया, क्या हो गया, जब आपका ग्लोब हो गया। अब ग्लोब में मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मैंने इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब लेटा हुआ लाइन, मैंने एक लेटा हुआ लाइन बनाया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये आपका खड़ी हुई लाइन है, क्या आपका खड़ी हुई लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने ग्लोब बनाया, ग्लोब में मैंने लेटी हुई लाइन भी मैंने ड्रॉ किया, साथ ही साथ मैंने खड़ी हुई लाइन भी मैंने ड्रॉ किया। अब देखते हैं, ये जो आप लेटी हुई लाइन देख रहे हो ना, ये जो आप लेटी हुई लाइन, जैसे कि इसमें देखो ये आपका एक ग्लोब है एक प्रकार से ना, इसमें देखो ये आपका लेटी हुई लाइन है, ये वाला, है ना। ये भी लेटी हुई लाइन है, देखो आप देख पा रहे होगे, ये भी क्या आपका लेटी हुई लाइन है जी, है ना। ये भी क्या आपका लेटी हुई लाइन है, ये, है ना। और यहाँ पर देखो ये ऊपर से आ रहा है, देखो ये आपका खड़ी हुई लाइन हो जाएगा, ये भी आपको खड़ी हुई लाइन हो गया, है ना। ये भी आपका खड़ी हुई लाइन हो जाएगा जो यहाँ से निकल रहा है ना, ये भी आपको खड़ी हुई लाइन हो गया, ये, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि आपका अक्षांशीय रेखा ये कैसी होती है, तो ध्यान रखना, ये जो आपका लेटी हुई जो आपका लाइन दिख रहा है ना, यही आपका अक्षांशीय रेखा है। देखो तो जो लेटी हुई लाइन देख रहे हो आप लोग, लेटी हुई लाइन, लेटी हुई जो आप लाइन देख रहे हो, ये किसको बता रहे हैं, आपका अक्षांशीय रेखा, या अक्षांशीय, ये अक्षांशीय रेखा को बता रहा है, ठीक है, अक्षांशीय रेखा को। लेकिन जो आपका खड़ी हुई लाइन है ना, जो खड़ी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन एकदम मैं बहुत ही आपका सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ना, खड़ी हुई जो आपका लाइन है, खड़ी हुई लाइन, ये किसको बता रहा है, देशांतरी, है ना, देशांतरी रेखा को। ये किसको बता रहा है जी, आपका देशांतरी रेखा को बता रहा है, किसको बता रहा है, देशांतरी रेखा को। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास एक डिग्री, एक आपका वैल्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पास एक वैल्यू लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ ऊपर में देखो, ऊपर भी एक वैल्यू लिखा है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पास वैल्यू लिखा है। उसी प्रकार इधर भी एक वैल्यू लिखा है, देखो 68 डिग्री 7 मिनट ये लिखा है। और इधर भी आपका एक लिखा है वैल्यू 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे, आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका 8 डिग्री 4 मिनट है ना। अगर इससे हम लोग नीचे जाते जाएंगे, ये
आपका 8 है, ये आपका जैसे 8 है, 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद आपका 0, है ना? तो ये जो आपका 0 है, यही से मेजर करते हैं, इसी से आप मेजर किया जाता है। तो देखो आपका ये जो आपका 0 जो आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप ऊपर जाओगे, 0 डिग्री से आप ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट। आप 0 डिग्री से क्या किए, आप ऊपर गए तो आपको क्या मिला? 8 डिग्री 4 मिनट आपको मिला। मतलब ये 0 डिग्री की कहाँ है? ऊपर में है। कहाँ आपको? ऊपर में। ऊपर दैट मींस कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा। इसलिए क्या बोला जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। मतलब ये क्या है? देखो ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री से क्या आपका उत्तर दिशा में है, ऊपर में, 0 डिग्री से ऊपर में। इसीलिए ध्यान रखना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। वैसे सब आप लोग पढ़ भी लियोगे, आप लोग को याद भी होगा सब चीजें, है ना? चलो देखते हैं। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, इस डाटा को तो आपको रटना है जी, है ना? अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? आपको बताना है, क्या बताना है जी? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला? आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत ये आपका कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अभी लिखूंगा इसको भी, चलो लिख ही लेते हैं। भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसको क्यों ऐसा बोला जाता है, इसका रीजन भी बताऊंगा आप लोग को। भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है जो आपका स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है आपका स्थित है, जो हमारा भारत है वो। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो अक्षांशीय विस्तार कैसा है आपका, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री आपका 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका क्या अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब बात करते देशांतरी विस्तार। अब हम लोग बात करते देशांतरी विस्तार। ठीक है, अब हम लोग देखते जी देशांतरी विस्तार। देखो देशांतरी विस्तार, इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि देखो हम क्या किए, नीचे से हम लोग ऊपर गए थे। नीचे हमने देखा कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो आया ना, तो यहां से हमारा भारत शुरू होता है ना, इधर से अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मैंने बताया। अब देखते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार। मतलब जो खड़ी हुई लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं? देशांतरी विस्तार कहते हैं। अब देखो ये जो खड़ी हुई लाइन है ना, अब यहाँ कहाँ शुरू हो रहा है आपका? 68 डिग्री 7 मिनट से। तो 68 से पहले अगर आओगे तो आपका क्या था? 67 भी था, 66 भी था, 65 भी था, 64 भी था, 63 भी था, 62 भी था, 60 भी था। ऐसे क्या था? पूरा जीरो था, है ना? जीरो। तो जीरो से आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए, जीरो से आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए तो आपको एक पॉइंट मिला, जो कौन सा आपका? 68 डिग्री 7, है ना, 7 मिनट। आप जीरो से जब पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए तो आपको एक पॉइंट मिला 68 डिग्री 7 मिनट, है ना? और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए जीरो से, तो आपको एक और पॉइंट मिला 97 डिग्री आपका 25 मिनट। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? आपसे पूछेगा तो आप लोग को भी बताना है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बताओगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर क्या होगा आपका? जीरो है, तो जीरो से किस दिशा की ओर जा रहा है आपका? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि हमारा जो आपका भारत है, हमारा जो भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऐसा मैंने बताया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा देशांतरी विस्तार पूछेगा तो बताओगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपको ध्यान रखना है। यही पास फंसा देता है, डाटा तो सेम देता है लेकिन पूर्वी की जगह आपका उत्तरी कर देता है, उत्तरी की जगह पूर्वी कर देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अगर देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना जो आपका 97 डिग्री आपका 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगा? इसका देशांतरी विस्तार हो जाएगा। क्या होगा? जब आपका देशांतरी विस्तार हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? ये आपको देशांतरी विस्तार, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ ना, एकदम जीरो से आप लोग को बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इधर आपका नीचे में जीरो है ना, जीरो से हम लोग आगे ऊपर आते गए, ऊपर आते गए, तो एक हमको वैल्यू मिला 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए, तो हमको वैल्यू मिला 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमने देखा कि जीरो से उत्तर दिशा में, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर मैंने बताया इधर देखो, इधर क्या आपका जीरो पॉइंट है ना, इधर आपका जीरो पॉइंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आते आते आपका यहाँ पास 68
68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पास वैल्यू आ गया है ना। और हम लोग आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट आया, लेकिन वो जीरो से कौन सी दिशा में, आपका पूर्व दिशा में है। जीरो से कौन सी दिशा में, आपका पूर्व दिशा में, इसलिए हम लोग बोलते हैं देशांतरी विस्तार कितना है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो ये मैंने बताया आपका भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। ठीक है, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताया, तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं भैया, इसी को एक जगह और लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए, चलो जल्दी जल्दी बताओ डाटा को। अगर मैं बात करता हूँ भारत का, अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है, देखो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग क्या देखते हैं, इसके देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पास क्या है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है जो आपका इसका पूर्वी देशांतर है, मतलब ये क्या आपका देशांतरी विस्तार है। क्या देशांतरी विस्तार। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछता है, अब क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट है ना, ये कौन से स्थान पे है ना, या 8 डिग्री जो आपका 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये कौन से स्थान पर है, तो आपको बताना है। ये है जी आपका कन्याकुमारी। कहाँ, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी ये कौन से राज्य में आता है, आपका तमिलनाडु। कौन से राज्य में आता है, तमिलनाडु, है ना, ये आपका तमिलनाडु में आता है। ठीक है, तमिलनाडु है। तो पूछेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कौन से स्थान पर है, तो आपको बताना है कन्याकुमारी, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु बताओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछता है ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये कहाँ है, ये कहाँ है जो आपका इंद्राकोल, नाम तो सुनोगे इंद्राकोल, जो कि कहाँ पड़ता है आपका लद्दाख, जो कि कहाँ पड़ता है आपका लद्दाख, जो कि एक यूटी है, जो कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये आप पॉइंट देख रहे हो 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है गौर माता। आपने नाम सुना होगा गौर माता, जो कि कहाँ है, जब गुजरात में है। गौर माता कहाँ आपका गुजरात में है, ये हो जाएगा। और 97 डिग्री 25 मिनट ये कहाँ है, आपको बताना है ना, कीबीथू, है ना, ये आपका कीबीथू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछेगा कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना, ये आपका कौन से स्थान पे है, तो बताना है आपका इंद्राकोल, जो कि लद्दाख में है। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु, 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गौरमाता गुजरात, और 97 डिग्री 25 मिनट जो कि आपका कीबीतू आंध्र प्रदेश हो जाएगा। या ऐसे पूछेगा कि भारत का आपका सुदूरस्थ पूर्वी पॉइंट कौन सा है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सुदूरस्थ, सुदूरस्थ है ना, भारत का सुदूरस्थ रस्थ पूर्वी पॉइंट, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है कीबीथू। क्या बताना है जी, कीबीथू, जो कि कहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये सुदूरस्थ पूर्वी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका सुदूरस्थ पूर्वी पॉइंट हो जाएगा। और भारत का सुदूरस्थ अगर पूछेगा पश्चिमी पॉइंट, है ना, सुदूरस्थ पश्चिमी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट कहाँ है, तो भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी पॉइंट कहाँ है, आपका गौरमाता, जो कि गुजरात में है ना। और अगर पूछेगा आपका भारत का सुदूरस्थ उत्तरी पॉइंट पूछेगा। ठीक है, सुदूरस्थ उत्तरी पॉइंट पूछेगा, सुदूरस्थ उत्तरी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी आपका इंद्राकुल लद्दाख का। क्या बताना है आपको, इंद्राकुल लद्दाख, है ना। और पूछेगा कि आपका मुख्य भूमि का सबसे साउथ पॉइंट पूछेगा। ठीक है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे साउथ पॉइंट, तब क्या बताओगे आप, कन्याकुमारी। यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ ना नोट, मैं लिख रहा हूँ भारत का ना, भारत का मुख्य भूमि का जी, भारत का मुख्य भूमि का सबसे साउथ पॉइंट, है ना, सबसे साउथ पॉइंट अगर आपसे पूछेगा, तो आपको क्या बताना है, आपका कन्याकुमारी बताना है ना। क्या बताना है आपको, कन्याकुमारी बताना है। लेकिन भारत का सबसे साउथ पॉइंट पूछेगा, है ना, भारत का सबसे साउथ पॉइंट पूछेगा, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, अंडमान निकोबार में है। तो भारत के यहाँ पास लिख रहा हूं, ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी को आपका पिग्मेलियन, है ना, इसी को आपका पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ है आपका, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण पॉइंट पूछेगा, तो बताओगे कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का पूछेगा, तो आप बताओगे कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, तो क्या बताओगे आप, इंदिरा पॉइंट बताओगे। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी, है ना। वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या मैंने बताया। देखो जल्दी से देखिए,
भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार मैंने बताया, जैसे कि एक ग्लोब है तो ग्लोब में जो लेटी हुई रेखा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशी रेखा, जो आपको खड़ी हुई रेखा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशी रेखा, मतलब देशांतरी रेखा। फिर भारत का अक्षांशी विस्तार देखो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अगर हम लोग 0 डिग्री से देखें तो 0 डिग्री से कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं उत्तरी अक्षांश। लेकिन भारत का देशांतरी विस्तार की बात करते तो इधर क्या आपका, इधर आपका 0 है, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते आए तो यहाँ पास हमको 68 डिग्री 7 मिनट मिला और यहाँ पास हमको मिला 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है जी आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से आपका कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, आपका पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा भारत का देशांतरी विस्तार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना यहाँ पास उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, डाटा तो सेम देते हैं एग्जामिनर, लेकिन ना यहाँ पास 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश ऐसे दे देगा या उत्तरी देशांतर ऐसे दे देगा, क्या दे देगा उत्तरी देशांतर ऐसे दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या दिया है ना, क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया सूर्यास्त अगर आपका उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कोल बताओगे, जो कि लद्दाख में है, लद्दाख हमारे एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और अगर पूछेगा सबसे सूर्यास्त दक्षिण पॉइंट पूछेगा, लेकिन मुख्य भूमि का पूछेगा तो आप बताओगे कन्याकुमारी। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट बताओगे, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत का सूर्यास्त सबसे पूछेगा पूर्वी पॉइंट तो क्या बताओगे किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का आपका क्या पूछेगा, आपका पश्चिमी पॉइंट पूछेगा तो क्या बताओगे गौर माता, जो कि कहाँ है आपका गुजरात में, जो कहाँ आपका गुजरात में। यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, बताओ सबको समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया सबको समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। चलो आ गया ना, आगे सबको समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया अक्षांशी देशांतरी विस्तार। अब उसके बाद अच्छा एक कमेंट आया, जल्दी से बताओ कैप का मरीन किसे कहा जाता है, बताओ जी कैप के मरीन किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कर्क रेखा, अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे कहा जाता है, चलो बताओ यार कैप का मोरिन। अब ऐसे बेसिक चीज आप लोग को पता नहीं फिर दिक्कत वाली बात है। चलो कर्क रेखा के बारे में देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कितने वैल्यू को कहा जाता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा सर्वाधिक कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा सबसे कम कौन से राज्य से होकर गुजरती है ना, कर्क रेखा में कौन कौन से शहर बसे हुए, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए देखिए, चलो देखिए अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होता है। तो याद रखना आपका 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब इसको वापस से समझते हैं, क्या करेंगे इसको वापस से समझेंगे। देखो ये मैंने आप लोग को एक डायग्राम दिखाया था, इससे मैंने बोला नीचे क्या है, जीरो है, नीचे जीरो है, जीरो से हम लोग बढ़ते गए, जीरो के बाद 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ, डिग्री का वैल्यू बढ़ रहा है ना। सबसे नीचे में आपका 0 डिग्री था, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता गया। तो हम लोग कहां तक आएंगे, 23.5 डिग्री है ना। तो वही 23.5 डिग्री यही क्या कहलाएगा, यही कहलाता है जो आपका कर्क रेखा, यही क्या कहलाएगा जो आपका कर्क रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं ये जो आपका कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। अब देखो तरीका भी है और सीधा मैप से भी आप लोग याद रख सकते हो। चलो अभी 8 राज्य कौन कौन से, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं, फिर मैप में भी उसको देखेंगे, उसके बाद एक ट्रिक भी आप लोग को बता दूंगा, है ना। और ये भी बताऊंगा कि कर्क रेखा सर्वाधिक कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और सबसे कम कौन से राज्य में उसका आपका वो है ना, मतलब सबसे कम कौन से राज्य में राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं आपका 8 राज्य कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहला गुजरात, पहला तो आपका गुजरात, गुजरात के बाद हो जाएगा जो आपका राजस्थान, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम, ठीक है। चलो अब मैप से इसको देखते हैं, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। चलो देखो जी मैप से देखिए, ये क्या आपका गुजरात हो गया, गुजरात
ये आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद ये क्या आपका एमपी मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या होगा आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है जिसका वैल्यू कितना है 23.5 उत्तरी अक्षांश, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपका कुल कितने राज्यों से जी, आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का तरीका भी है, हालांकि मैं जब एमसीक्यू वगैरह आप लोगों को सॉल्व कराया था तो कई बार मैंने बताया था याद करने का तरीका। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर, मित्र पर, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झाड़, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। मी से क्या होगा, मी से क्या होगा जब आपका मी से आपका मिजोरम, मी से आपका मिजोरम। ठीक है, त्र से आपका त्रिपुरा, त्र से आपका त्रिपुरा, प से आपका, प से क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, र से क्या होगा आपका राजस्थान, ग से क्या होगा आपका गुजरात, म से क्या होगा आपका मध्य प्रदेश, छा से क्या होगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद झा से क्या होगा आपका झारखंड। इस प्रकार से भी आप ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से भी क्या कर सकते हो जी, आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी यार मैप से याद करना, मैप से फटाक से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा का आपका सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है और सबसे कम लंबाई कहाँ है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई क्या है। जैसे देखो आप ही लोग, देखो आप ही लोग देखिए, जो मैंने कर्क रेखा बनाया ना, देखिए यहाँ देखो मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई क्या आपका ज्यादा है, और सबसे कम कहाँ है आपका कर्क रेखा की लंबाई देखा जाए तो आपका राजस्थान में। देखो राजस्थान में बस इतना सा है ना, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। तो याद रखना का सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा का, ठीक है, कौन से राज्य में है कर्क रेखा की, कर्क रेखा की, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ध्यान रखना। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई आपसे पूछेगा, कर्क रेखा की, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, लंबाई पूछ सकता है, विस्तार पूछ सकता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, ठीक है, सबसे सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई ये कहाँ है, तो ये कहाँ है जो आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो सबको चीजें क्लियर हो गई। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे। नीचे आपका 0 डिग्री वैल्यू है, आप 0 डिग्री वैल्यू से ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, और आपको क्या वैल्यू मिल गया, 23.5 उत्तरी अक्षांश। इसी को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ की 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा, सॉरी हमारे भारत के ना, छत्तीसगढ़ बोल दिया था, हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। और कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश के बारे में तो पता होगा, हमारा राज्य का मातृ राज्य है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है, मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया है, पता होगा सबको जी। चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पास, देखो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। देखिए कर्क रेखा पर ना, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित शहर, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो कैसे याद करोगे आप, आपको याद करना है GURBA, गरबा। ठीक है, GURBA इस प्रकार से याद करना है, GURBA गरबा। जी से क्या होगा, गांधीनगर। ठीक है, देखो जी, जी से क्या होगा, जी से आपका गांधीनगर, जी से आपका गांधीनगर, गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, यू से क्या होगा, यू से उज्जैन, आपको याद रखना है उज्जैन। ठीक है, आर से क्या रखना है, आर से आपका रांची, आर से क्या ध्यान रखना है, आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, अब आपका बचता है आपका बी, बी से क्या होगा आपका भोपाल, बी से आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, भोपाल। और क्या बच गया, ए बच गया ना। ए से क्या होगा आपका, ए से आपका अगरतला, ए से क्या होगा जब आपका अगरतला, अगरतला, अगरतला। ये क्या आपका कर्क रेखा पर स्थित क्या आपका शहर है ना। गांधीनगर हो गया, उज्जैन हो गया, रांची हो गया, भोपाल हो गया, अगरतला। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, GURBA गरबा। ठीक है, गांधीनगर, उज्जैन, राजस्थान, सॉरी आपका राजस्थान बोल दिया, आपका रांची, रांची के बाद आपका ये भोपाल, भोपाल के बाद आपका अगरतला। तो ये आपको इस तरीका से याद रखना है कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से है। कई बार यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। सबसे ज्यादा, हाँ बहुत बढ़िया उम्मीद जी, सबसे ज्यादा आपका MP में और सबसे कम आपका राजस्थान में, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हो गया। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को कर्क रेखा के बारे में, टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं, एकदम मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, और आपको यही बोलूंगा कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही सब पढ़ो, कसम से बता रहा हूँ। सब्जेक्ट ऐसा है, इंटरेस्ट तो बहुत जगता है कि जानने जानने की इच्छा बहुत होता है कि हाँ ये कैसा होता होगा, ये क्या होता होगा, क्यों होता होगा, लेकिन भाई हमको सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़ना है, और यही आपका सही है। समय का भी बचत होगा, ऊपर से आप चीजों को अच्छे तरीके से भी याद कर पाओगे। अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू तो फिर याद करने में दिक्कत होता है। चलो ठीक है, तो ये कर्क रेखा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा के बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके बारे में, मानक समय रेखा। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। मानक समय रेखा,
चलिए देखिए, मानक समय रेखा, मानक मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड 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 टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा। देखो ये तो आपको बेसिक पता होगा कि कर्क रेखा से, मतलब कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही पूछेगा कि मानक समय रेखा वो हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है जो मानक समय रेखा हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मानक समय रेखा किसे कहते हैं, तो जो आपका 82.5 आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, उसी को आपका क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया आपका 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को ना, 82.5 साढ़े बयासी आपका ईस्टर्न 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 लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है आपका, इसी को आपका मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कहा जाता है, मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो आपका मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं सबको पता है भाई, है ना। और जो मैं बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्यों ऐसे याद रखना है मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है यूपी, पहला क्या रखना है यूपी, यूपी के बाद आपको याद रखना है जी एमपी, एमपी के बाद आपको क्या याद रखना है जी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। अब एक क्वेश्चन मैंने देखा है, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के रूप में, मतलब एग्जाम पूछा गया था कि जो भारत भारत में मानक समय रेखा, जो राज्य मानक समय रेखा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों को आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको जमाना है, ठीक है। तो यही आपका मानक समय रेखा गुजरने का उत्तर से दक्षिण की आपका क्रम है, ठीक है। यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कैसे याद करोगे, जो आपका प्रदेश वाला है, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तीनों को पहले याद कर लो। आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और क्या आपका मध्य प्रदेश, ये 3 प्रदेश वाला याद हो गया। उसके बाद हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो भूलना नहीं है भैया, है ना। और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में क्या आपका उड़ीसा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा तो ये आपका उत्तर से क्या है, आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। क्या है, जब आपका उत्तर से आपका दक्षिण का क्रम है, इसको भी ध्यान रखना है। मतलब यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और क्या होगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आपका 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को ही मानक समय रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा, यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्या हो जाएगा जी, आपका क्रम भी हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से आप मैप से ही बना सकते हो, ठीक है। आपका यूपी हो गया, यूपी के बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद ये कहा आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया आपका भारतीय मानक समय रेखा। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या चीज आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है, भारत का जो मानक समय रेखा है ना, वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसको भी मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, है ना, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोट करके लिख दे रहा हूं। तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से, ठीक है, ग्रीनविच टाइम से या समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 30 मिनट क्या है जो आपका आगे है, इसको भी आपको याद रखना है। चलो, तो ये मैंने बता दिया मानक समय रेखा के बारे में। इससे पहले मैंने बताया आपको कर्क रेखा। वापस सब लोग रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एक सेकंड ना जी, कॉल आ रहा है मुझे, एक सेकंड। चलो, यहां तक हो गया सबका ना, यहां तक सबका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले चीज तो मैंने बताया भैया कि भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आपका दक्षिण एशिया महाद्वीप में आएगा, है ना, मतलब दक्षिण भाग में। फिर क्षेत्रफल बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम बताया मैंने। फिर मैंने आप लोग को बताया विस्तार बताया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। फिर मैंने पॉइंट बताया, सूर्यास्त पॉइंट, मतलब उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, ठीक है। भारत का आपका मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बाद
कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बाद मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में, आपका मानक समय रेखा के बारे में, है ना, मानक समय रेखा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक का नाम क्या है, देखिए पढ़िएगा, भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश। ठीक है, भारत के साथ, भारत भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, भारत के साथ सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले देश। किसी को टेंशन नहीं लेना कि भैया सर आप ये सब समुद्री मार्ग या समुद्री लंबाई कितनी है ये सब नहीं बताओ, सब चीज होगा ना, बस जैसे सीक्वेंस में जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप याद करते चले, सब चीज बताया जाएगा। चलो, तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो आप सभी को पता है कि भारत के साथ कितने देश इस सीमा का साझा करते हैं, तो आप लोग को पता होगा 7 देश। ठीक है, 7 देश, और उसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, है ना, 7 देश को याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो तरीका क्या हो जाएगा आपका, बचपन से एमबीए। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बचपन से एमबीए, ये आपका ट्रिक है, बचपन से एमबीए। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि भारत के साथ कुल 7 देश है ना, वो अपने सीमा का साझा करते हैं, सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। अब ये 7 देश कौन कौन से, उस 7 देश को याद करने का एक तरीका मैंने बताया, है ना। टोटल कितने देश है आपका, 7 देश, और 7 देश को याद करने का मैंने तरीका बताया। तो बस से क्या होगा, बस से आपको ध्यान रखना, देखो बस से आपका बांग्लादेश, बस आपका बांग्लादेश, बस आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, च से क्या होगा आपका, च से आपका चीन हो जाएगा, च से क्या होगा जब आपका चीन होगा। प से क्या होगा, प से आपका पाकिस्तान, प से क्या होगा जब आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद न से क्या होगा जी, न से आपका नेपाल हो जाएगा, न से आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका से, ये आपका साइलेंट है। एम से क्या होगा आपका, एम म, है ना, एम से क्या होगा जब का म्यांमार, क्या होगा जब का म्यांमार हो जाएगा। इसके बाद बी से क्या होगा, बी से आपका भूटान हो जाएगा, बी से क्या होगा भूटान हो जाएगा। और ए से क्या होगा, ए से आपका अफगानिस्तान, ए से क्या होगा आपका अफगानिस्तान, ए से आपका अफगानिस्तान। ठीक है, बगल में आपका भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, है ना, देखो यहाँ पास बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये भूटान है, ये चीन है, ये नेपाल है, ये पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान है। तो कुल 7 देश है ना, जो भारत के सीमा रेखा के साथ भारत की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, ये है। अब इसको इसी सीक्वेंस में क्यों याद करना है, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले या भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन सा देश करता है, बांग्लादेश, उसके बाद आपका चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद आपका अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन सा देश करेगा, तो बताना है आपको बांग्लादेश, और वो आपको वैल्यू याद रखना है आपका 4096 ना, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर तक सीमा साझा करता है कौन सा देश, बांग्लादेश। और सबसे छोटा सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो आपका अफगानिस्तान, लगभग आपका 106 किलोमीटर, लगभग आपका 106 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बचपन से एमबीए, बस आपका बांग्लादेश, च से आपका चीन, प से आपका पाकिस्तान, न से आपका नेपाल, एम से आपका म्यांमार, बी से आपका भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सीमा साझा ये आपका बांग्लादेश, और सबसे कम क्या होगा आपका अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा आपका बांग्लादेश, और सबसे कम क्या होगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में, यहाँ तक तो सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं भैया कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य, भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य, म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य, है ना, और आपका चीन के साथ कौन कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब आपका सीमा साझा करते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बार बार आते हैं और कई लोग यहाँ से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अभी आप तुरंत याद करिएगा, मेरे साथ आप लोग को चीजों को याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया, सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान, है ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जो आपका राज्य है वो अपनी सीमा का साझा कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए जी, देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य है। जैसे कि आप लोग डायग्राम से दिख रहा होगा, देखो पाकिस्तान, ये क्या है, ये आपका पाकिस्तान है ना, ये आपका पाकिस्तान है। अभी आप लोग को पता होगा, है ना, क्या चल रहा है वहां। चलो, तो देखिए आपका पाकिस्तान है, तो ये कौन सा राज्य आपका, गुजरात। ठीक है, ये कौन सा राज्य आपका, राजस्थान। ये कौन सा राज्य आपका, ये पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि आपका क्या आपका यूटी है, जम्मू कश्मीर क्या आपका ये यूटी है। और ये क्या है, देखो ये आपका लद्दाख है, लद्दाख, ये भी क्या आपका यूटी है। कहने के तात्पर्य क्या है, जो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते, तो राज्य की बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, राज्य 3 हो जाएगा। और यूटी की बात करेंगे तो यूटी आपका 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। यूटी 2 और आपका राज्य आपका 3। तो देख लेना भाई, क्वेश्चंस पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, जल्दबाजी में आपने 5 राज्य लगा दिया, राज्य नहीं, राज्य 3 राज्य होगा, लेकिन आपका यूटी अगर बोलेगा तो आपका 2, है ना, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछेगा वही ऑपरेशन सिंदूर जी, संध्या जी। चलो, तो हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य है,
वो सीमा साझा करता है। तो देखिए पहला हम लोग लिख लेते हैं भाई, पहला पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं ना, पाकिस्तान, तो गुजरात, गुजरात के बाद दूसरा आपका राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब। ये आपका तीन क्या है, ये तीनों क्या है, आपका स्टेट है, ये तीनों क्या है, स्टेट है, स्टेट दैट मीन्स आपका ये राज्य है, स्टेट मतलब ये राज्य है। लेकिन यूटी की बात होगा, लेकिन अगर यूटी की बात होगा, केंद्र शासित प्रदेश की बात होगा, तो बताओगे आप क्या बताओगे, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी अभी एक मुद्दा हुआ था जो आपका चर्चा का विषय रहा है, और आगामी एग्जाम में, करंट अफेयर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद एक पहला यूटी हो गया, दूसरा आपका लद्दाख, दूसरा यूटी क्या होगा आपका लद्दाख, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट और 2 यूटी क्या करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, 2 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो ये मैंने बता दिया किसके साथ, आपका पाकिस्तान, किसके साथ, जब आपका पाकिस्तान हो गया। चलो अब पाकिस्तान के बाद यही एक और याद कर लेते हैं, चीन का, है ना, पाकिस्तान के बाद यही एक और याद कर लेते हैं। नीचे में लिख रहा हूं चीन, है ना, चीन, देखो चीन, चीन के साथ। अब देखो ये आपका चीन है, ये क्या है जो आपका चीन है, ऊपर में पूरा देख रहे हो ना एरिया, ये आपका चीन का है, ये चीन। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पास क्या आपका लद्दाख, ये आपका लद्दाख यूटी है। लद्दाख के बाद क्या हो जाएगा, जब आपका लद्दाख के बाद हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी है। उसके बाद क्या आपका उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या होगा आपका उत्तराखंड, आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास सिक्किम है, ये क्या आपका सिक्किम है, सिक्किम। और ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका सिक्किम, और ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो आपका चीन के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या होगा जो आपका उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद और क्या हो जाएगा, ये वाला अरुणाचल प्रदेश। अब यार ये तो पता होगा भाई कौन सा मतलब भारत में आपका मैप में आप लोग अच्छे से आपका पकड़ होगा, मतलब ये सब कौन कौन से राज्य है ये तो पता होगा। अब ये तो नहीं, इसको मैं नहीं बताऊंगा भैया, है ना, ये तो सबको पता होगा कि कौन कौन सा राज्य है। चलो, तो आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम। एक और है ये जो आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी राज्य क्या करते हैं, ये सभी राज्य क्या करते हैं, किसके साथ, चीन के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। किसके साथ, जो आपका चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने पाकिस्तान को क्यों बताया पता है, ये जो आपका सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, और साथ ही साथ जो अभी करंट अफेयर में भी जो आपका घटना घटा था, है ना, वहां के जो आपका जो पर्यटक गए थे तो हिंदू है करके बोले, तो उसके कारण उसको मार दिया गया था। तो ये आपका केस पूरा चलेगा, बता रहा हूँ, है ना। तो आपका हमेशा क्या होता है, जीके के आपका सब्जेक्ट में करंट अफेयर को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए सबसे पहले मैंने पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान ये कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, कौन कौन से यूटी को स्पर्श करता है। वही अगर पूछेगा, तो अगर पूछेगा चीन, तो चीन अगर यूटी की बात होगा, कितने यूटी को स्पर्श करता है, तो यूटी आपका देखो लद्दाख को स्पर्श कर रहा है, यूटी अर्थात आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका लद्दाख हो जाएगा। बट स्टेट की बात करेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसको स्पर्श करता है, ठीक है, इसको स्पर्श करता है जी, है ना। तो याद रखिएगा कौन कौन से आपका राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर राज्य की बात करते हैं तो आपका 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर यूटी पूछेगा तो आपका एक यूटी, अगर यूटी पूछेगा ना भाई तो क्या बताओगे, आपका एक यूटी, एक यूटी और आपका 4 राज्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब और बात करते हैं नेपाल, है ना, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो बताओ चीजें समझ में आ रही है आप लोग को, आगे बढ़ू, चीजें समझ में आ रही है आप लोग को, आगे बढ़ता हूँ फिर, बताओ जी। हाँ मनीषा जी सही है आपका, 4 राज्य प्लस 1 यूटी। तो क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है, राज्य पूछ रहा है कि यूटी पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप लोग को आंसर करना है। चलो आगे बढ़ूं भाई, चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग देखते हैं, हमने पाकिस्तान देख लिया, चाइना देख लिया, अब देखते हैं नेपाल। देख लो भैया नेपाल, ये क्या आपका नेपाल है, ये नेपाल है, ये क्या आपका नेपाल है। नेपाल के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है आप लोग को सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम, है ना। जस्ट नीचे में क्या दिख रहा है आप लोग को, बिहार दिख रहा है जी, बिहार। और क्या दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश दिख रहा है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, चलो नेपाल, चलो इधर इधर लिख रहा हूँ, है ना, नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य है वो सीमा साझा करता है, ठीक है, नेपाल। बाकी तरीका भी बता दूंगा आप लोग को, याद करने का तरीका भी है इसका, बहुत सारे, है ना, तरीका भी है। चलो तरीका भी है, चलो जी। अच्छा जो पहले बताया उन्हीं दोनों देश के साथ नहीं है क्या, चलो जी। नेपाल के साथ, नेपाल, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य है वो सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, लिख दे रहा हूं पहले फिर बताता हूं मैप से ना, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना,
उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार हो जाएगा, बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका सिक्किम, सिक्किम। ये सभी राज्य क्या करते हैं, ये आपका क्या करते हैं जी, नेपाल, नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। मैप से आप लोग देख सकते हो, ये आपका नेपाल है, ठीक है, ये आपका नेपाल है। ऊपर में क्या देखो, उत्तराखंड हो गया, ऊपर में उत्तराखंड, नीचे में क्या देखो, उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या आपका नीचे में बिहार है, इधर आपका सिक्किम है, सिक्किम के साथ साथ यहाँ पास एक और क्या है, देखो ये वाला राज्य भी है ना, ये क्या है जी आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने लिख दिया पूरा, देखो कौन कौन सा, यहाँ पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। तो ये सभी राज्य क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका भी बता सकता हूं मैं, है ना बता सकता हूँ याद करने का तरीका। चलो पहले याद कर लेते हैं, पहले मैप से याद कर लेते हैं, फिर अंतिम याद करने का तरीका बताऊंगा। चलो नहीं तो ट्रिक पे चले जाओगे आप लोग, मैप पे ध्यान नहीं दोगे। ये आपका नेपाल हो गया, नेपाल के बाद अब हम लोग देखते हैं आपका भूटान, ठीक है, भूटान। भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा का साझा करता है, दिख रहे होगे आप लोग, यहाँ पास से भूटान है, इधर जस्ट क्या दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, इधर जस्ट क्या दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है आपको, पश्चिम बंगाल दिख रहा है जी। चलो तो यही सब मैं लिख दे रहा हूँ। भूटान, भूटान के साथ, भूटान, भूटान के साथ कौन कौन सा आपका राज्य सीमा साझा करता है, तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका असम हो जाएगा, असम के साथ साथ आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। ये आपका भूटान है, तो सिक्किम जस्ट बगल में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जस्ट उधर है, ये हो जाएगा। और ये क्या आपका असम है, ये क्या है आपका असम है। और नीचे ये जो देख रहे हो ना, ये नीचे में जो देख रहे हो, ये क्या आपका पश्चिम बंगाल है, क्या आपका पश्चिम बंगाल। तो मैंने लिख दिया है ना, 4 राज्यों के नाम लिख दिया, कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका भूटान हो जाएगा, क्या होगा जब आपका भूटान। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, अंतिम में तरीका बताऊंगा याद करने का, पहले मैप से देखिए आप लोग, भूटान हो गया। अब आगे देखते हैं ना, भूटान के बाद आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। भूटान के बाद हम लोग आगे देखते हैं आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। चलो म्यांमार, मैप में चलते हैं वापस से। म्यांमार कहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये आपका म्यांमार है, ये म्यांमार है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है ना, उसके बाद आपका नागालैंड, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जी, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद आपका मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। इन सभी राज्यों को म्यांमार स्पर्श करता है। तो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ पहले, चलो देखिए, म्यांमार कौन कौन सा आपका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर, मेघालय बोल देते क्या मैं, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के साथ साथ और क्या है जी, और कौन सा बच गया, मिजोरम, नीचे बचा ना मिजोरम, आपका मिजोरम, ये आपका मिजोरम, ये हो जाएगा, ये मिजोरम, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार, म्यांमार के साथ ये सभी राज्य हैं अपने सीमा का साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, आपका मिजोरम, मिजोरम है ना। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका नागालैंड, उसके बाद आपका मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम और ये तो आपका त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार के साथ क्या करते हैं, सीमा का साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखो मैंने लिखा है आपका क्या क्या जी, अरुणाचल प्रदेश के बाद, एक सेकंड ना, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है ना, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम है ना, ये हो जाएगा आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या बच गया आपका, म्यांमार भी हो गया, पाकिस्तान भी बता दिया मैंने, चाइना भी बता दिया, नेपाल भी बता दिया, भूटान भी बता दिया, म्यांमार भी बता दिया। अब क्या बचता है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। चलो बांग्लादेश को, इसको भी याद कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य अपनी सीमा का साझा करता है, चलो जी देखो जी, बांग्लादेश, पहले मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद उसको मैप से आप लोग को बता दूंगा। देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा, देखो ध्यान रखना आप लोग को, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद आपका असम हो जाएगा, ठीक है, असम के बाद आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद हो जाएगा जब आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो जाएगा मेघालय। अब अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होगे तो याद भी हो गया होगा, है ना, जैसे कि अब मैं बार बार रिवाइज किया तो मुझे पूरा याद भी हो गया, मैप देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा है ना। चलो तो अगर बार बार आप लोग रिवाइज करोगे तो हो भी जाएगा, याद हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और आपका मेघालय, ठीक है। ये आपका देखो, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा मैंने बताया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, इधर आपका मिजोरम, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम 2 हो गया। फिर हमने क्या देखा, देखो हमने देखा भैया
असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, असम पश्चिम बंगाल फिर मेघालय। ये आपको असम दिख रहा है, असम हो जाएगा, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है जस्ट, ये असम इधर है, ये आपका पश्चिम बंगाल, और क्या आपका पास मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये आपका क्या है, बांग्लादेश के साथ सीमा का साझा करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी और क्या बचा, बाकी और क्या बचा आपका, एक और बचा, देखो ये आपका अफगानिस्तान है। ये क्या आपका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान ना केवल एक यूटी के साथ अर्थात लद्दाख के साथ तय करता है, सीमा का साझा करता है। इसको भी लिख दे रहा हूं, क्या बच गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान केवल एक यूटी अर्थात किससे जी, आपका लद्दाख से, केवल एक यूटी लद्दाख, लद्दाख से क्या करता है, अपनी सीमा का साझा करता है। एक यूटी अर्थात लद्दाख से अपने सीमा का साझा करता है, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में बात हो रहा है, अफगानिस्तान, है ना। 106 किलोमीटर मैंने बताया था, सबसे कम सीमा साझा यही करता है, जबकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश, मैंने बताया था इसका वैल्यू कितना बताया था, 40-96.7 किलोमीटर बांग्लादेश, ये सबसे ज्यादा सीमा का साझा करता है, लेकिन सबसे कम आपका अफगानिस्तान करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे आगे बात करते हैं जी। चलो मैं आप लोग को तरीका बता देता हूँ याद करने का तरीका, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि मैप से आप लोग याद करेगा, मैप को दिमाग में लाइए और फटाफट आप लोग को याद करते चलना है। 2-3 बार अगर आप वो रिवाइज करोगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, मैप देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा है। चलो देखते हैं आपका, सबसे पहले देखते हैं नेपाल। नेपाल को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उतर 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 बस पंचर हो गई, पंचर पंचर हो गई, उतर उतर बस पंचर हो गई। तो ऊ से उत्तराखंड याद रखना है, फिर ऊ से आपका उत्तर प्रदेश याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो बस से आपका क्या याद रखना है, बिहार याद रखना है, बस आपका बिहार। स से आपका क्या याद रखना है, सिक्किम याद रखना है, बस से बिहार, और स से आपका सिक्किम, और पंचर से आपका पश्चिम बंगाल, याद हो गया। उत्तर उत्तराखंड, फिर उत्तर उत्तर प्रदेश, फिर ब से आपका बिहार, स से आपका क्या हो जाएगा सिक्किम, और प से क्या होगा पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, आपके ऊपर है, अगर ट्रिक के सहारा जाते हो तो भी। भूटान का बासा याद रखना, बासा, बी से भूटान, बी से बासा, है ना। भूटान बासा, दोनों नाम अजीब लग रहा है, भूटान बासा ऐसा। तो बी से क्या होगा, बी से आपका पश्चिम बंगाल, या बंगाल याद रख लो, बंगाल से बस बंगाल, और बंगाल से पश्चिम बंगाल याद रखना है। ए से क्या होगा, ए से आपका असम हो जाएगा, ए से क्या होगा, ए से आपका सिक्किम हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, ए से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जैसा भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। म्यांमार, म्यांमार को याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। अरुणा मामी म्याऊ, अरुणा मामी, अरुणा मामी म्याऊ, अरुणा मामी म्याऊ, ठीक ये। तो अरुणा से आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मां से क्या होगा, मां से आपका मणिपुर, मी से क्या होगा आपका मिजोरम, ठीक है। उसके बाद क्या आपका ना, देखो अरु, है ना, अरु से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से आपका नागालैंड हो गया, मां से आपका मणिपुर हो गया, मी से आपका मिजोरम हो गया, है ना। ये म्याऊ आपका साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अरु से आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से आपका नागालैंड, मां से आपका मणिपुर, और मी से आपका मिजोरम हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, इसको भी मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। टाइम AM PM, ठीक है, टाइम टाइम AM PM, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो ट से क्या होगा, ट से आपका त्रिपुरा, ट से आपका त्रिपुरा, है ना। तो ये टाइम में ट को लेना, ट से आपका त्रिपुरा हो गया। फिर AM PM, ए से आपका क्या होगा असम, एम से आपका मिजोरम, पी से आपका पश्चिम बंगाल, फिर एम से आपका मेघालय। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश को स्पर्श करता है, उसकी सीमा रेखा को स्पर्श करता है। आशा कर रहा हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया आज, बेसिक चीजें आप लोग को बताना शुरू किया, ठीक है। बाकी यार ये है कि इंडियन जियोग्राफी बिना मैप के हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो जहां भी मैप का आवश्यकता होगा डेफिनेटली मैं आप लोग को पूरा मैप के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बताया सब चीजों के बारे में, एक बार अच्छे से आप लोग को इसको रिविजन कर लेना है, ठीक है। आगे का फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बताओ समझ में आया ना सबको।